मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हमने फुट नोट, एंड नोट और बुक मार्क की जानकारी ली। इस सेशन में हम बात करेंगे क्रॉस रेफरेंस के बारे में। क्रॉस रेफरेंस क्या है? आपको अपने ही पेज के अंदर अगर लिंक बनाना है, एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने ही फाइल या डॉक्यूमेंट या पेज के अंदर जाना है, तो उसके लिए क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ने के लिए रेफरेंस का यूज़ करते हैं, उसे क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे कहते हैं। तो ये देखते हैं प्रैक्टिकली इसे किस प्रकार से किया जा सकता है। इसमें आपके पास अभी एग्जांपल जैसे मैंने पिछले सेशन में बुकमार्क का लिया था, तो हमने इस पूरी फाइल में मेरे पास यहाँ 3 बुकमार्क पहले से अवेलेबल हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, मेरे पास यहाँ 3 बुकमार्क हैं, माई फर्स्ट बुकमार्क, माई सेकेंड बुकमार्क और माई थर्ड बुकमार्क। मैं इस बुकमार्क को ही क्रॉस रेफरेंस के साथ प्रयोग करने वाला हूँ। आइए अब चलते हैं क्रॉस रेफरेंस हमारी मेन कमांड पे। अब मैं क्रॉस रेफरेंस के लिए यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ। ज़रूरी नहीं है लाइन लिखना, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए, फॉर मोर इन्फो क्लिक। तो मैंने ऊपर दिए गए किसी चैप्टर 1 से इसे लिंक करना है, तो इसके लिए या मैं एक बुकमार्क 1 से क्लिक करना चाहता हूँ, इसे लिंक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक लाइन लिख दी है। और अब क्रॉस रेफरेंस पे आता हूँ। क्रॉस रेफरेंस में क्या है, आपके पास एक टाइप दिया हुआ है, एक इंसर्ट रेफरेंस टू और एक सिलेक्शन। लिब्रे राइटर में आप अलग अलग आइटम्स के साथ लिंक कर सकते हैं। वो अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे टाइप दिया गया है हेडिंग्स, नंबर पैराग्राफ, ड्राइंग, बुकमार्क्स, फुटनोट, एंड नोट इत्यादि। हालांकि आप यहाँ से सेट रेफरेंस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ सिलेक्शन में जो मेरी फाइल पे ड्राइंग्स हैं उनका नाम आ जाएगा। बुकमार्क पे क्लिक करता हूँ तो जो सिलेक्शन में नाम आएंगे वो मेरे बुकमार्क्स के आएंगे जो मेरे पास इस फाइल में अवेलेबल हैं। फुटनोट और एंड नोट में भी ऐसा ही है। तो असल में मैं इन सब चीज़ों से लिंक कर सकता हूँ इस लाइन को जो मैंने टाइप की है। अब मान लीजिए मैंने उस ड्राइंग पे सिलेक्ट करना है जो ड्राइंग मैंने बनाई थी। तो सबसे पहले अगर आप ड्राइंग पे क्लिक करेंगे तो जितनी ड्राइंग्स आपके पास फाइल में अवेलेबल हैं उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ ड्राइंग 1 के नाम से मैंने एक कैप्शन दिया था टेक्स्ट बॉक्स का पहले से, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ रेफरेंस के रूप में इसे। माउस मेरा यहाँ क्लिक है, मैं इंसर्ट कर देता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे माई टेक्स्ट बॉक्स लिखा रहा है फॉर मोर इन्फो क्लिक। अब मेरे पास देखिए माउस का सिंबल आ गया है जो हाथ जैसा है, जो हाइपरलिंक जैसा है। मैं अगर क्लिक करूं तो सीधा मुझे उस ड्राइंग बॉक्स पे ले जाएगा जो मैंने बनाया था। इस तरह से आपने एक रेफरेंस सेट किया है यहाँ से वहाँ पे जाने का। तो एक तरह से आपने इंटरनल हाइपरलिंक सेट किया है एक तरह से, जिसमें आप जब यहाँ क्लिक करेंगे तो सीधा वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे पेज नंबर के हिसाब से भी सेटअप कर सकता हूँ। मैं फिर से क्रॉस रेफरेंस पे आता हूँ। अब की बार ड्राइंग ना लेके मैं बुकमार्क ले लेता हूँ और यहाँ से पेज ले लेता हूँ। तो जहाँ भी मेरा ये फर्स्ट बुकमार्क जिस पेज पे रहेगा उस पेज का यहाँ पे नंबर दिखाया जाएगा। 1 नंबर यहाँ पे आ रहा है, मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो जो मेरा पहला बुकमार्क रहा होगा वहाँ पे मुझे माउस के साथ ले जाएगा। मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से मैंने क्रॉस रेफरेंस सेटअप किया है 2 चीज़ों के साथ, पहले ड्राइंग बॉक्स के साथ और दूसरा मेरे बुकमार्क के साथ। तो मैं फिर से यहाँ क्रॉस रेफरेंस पे आ जाता हूँ। तो आप ऊपर वाले सेक्शन के टाइप में चुन सकते हैं कि कहाँ से आप सेटअप करना चाहते हैं बुकमार्क, और नीचे वाले सेक्शन से किस तरह से आप उसे सेटअप करना चाहते हैं। आप यही चीज़ फुटनोट एंड नोट के साथ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ माउस को यहाँ क्लिक कर देता हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, आप अलग अलग लाइन्स में इसे सेटअप कर सकते हैं। फुटनोट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे दिस इज फुटनोट फर्स्ट। मैं यहाँ पे फुटनोट फर्स्ट जो है उसे क्लिक कर लेता हूँ सिलेक्शन में और इंसर्ट कर देता हूँ। तो माउस मेरा यहाँ था, तो यहाँ पे 1 नंबर यानी कि पेज रेफरेंस आ गया है। मैं क्लोज कर देता हूँ इसे। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो सीधा मेरा रेफरेंस जो सेट हुआ है वो फुटनोट और फुटनोट वाले पेज के साथ हो गया है। तो इस तरह से मैं क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग कर सकता हूँ इंटरनल हाइपरलिंक्स यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि मेरे पास पहले से ये टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बने हों, यानी कि मेरे पास या तो हेडिंग्स हो या ड्राइंग्स हो या मेरे पास बुकमार्क्स हो या फुटनोट्स हो, यानी कि इनमें से कोई ना कोई टाइप होना चाहिए जिसके साथ मैं लिंक कर सकूं
किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को। और जब आप इंसर्ट करना चाहें तो आप अगर जिस कैटेगरी को या जिस टाइप को आप सेलेक्ट करें उसके सिलेक्शन को आप सेट करें और फिर उसे इंसर्ट कर दें, तो आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा और फिर वो लिंक हो जाएगा। अगली कमांड जो हमारे पास अवेलेबल है वो है कमेंट के रूप में। Ctrl+Alt+C ये इसका शॉर्टकट है, इससे आप कमेंट्स डाल सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो आप कमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे विजुअल रिवीजन को जो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ कमेंट पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पास एक कमेंट बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा राइट साइड पे। यहाँ पे मैं कुछ भी कमेंट दे सकता हूँ, तो ये मेरे पास कमेंट अवेलेबल हो गया है। थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, फिर से सिलेक्ट करता हूँ, फिर से कमेंट, तो जो भी मैं यहाँ चाहता हूँ इसे टाइप करके रख सकता हूँ। और ये मेरे पास एक साइड बॉक्स में एक देखें यदि तो एक बॉक्स में अलग से दिखाया जा रहा है। मैं नॉर्मल फ्लो में अपने डॉक्यूमेंट में काम कर सकता हूँ, ये डॉक्यूमेंट में कहीं भी साथ में नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए साथ में दिए गए हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये मेरे पास आ रहा है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, अगर मुझे ये कमेंट्स नहीं चाहिए तो मैं यहाँ नीचे दिए गए बटन से इस पर्टिकुलर कमेंट को डिलीट कर सकता हूँ, इस ऑथर के सभी कमेंट्स को डिलीट कर सकता हूँ, या इस फाइल में जितने कमेंट्स हैं सभी को डिलीट कर सकता हूँ, और फॉर्मेट भी सेटअप कर सकता हूँ कमेंट्स का। अभी मैं इस पर्टिकुलर कमेंट को डिलीट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कमेंट्स यहाँ से हट गया है। नीचे जाएंगे तो दूसरे वाला कमेंट बना हुआ है। अभी मैं Ctrl+Z कर देता हूँ, तो मेरे पास ये कमेंट वापस आ गया है। तो अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप में जब आप प्रिंटिंग निकालते हैं तो ये कमेंट साथ में प्रिंट नहीं होते, ना वहाँ दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रिंट में भी इन कमेंट्स को चाहते हैं तो इसके लिए आपको टूल्स मेन्यू जो ऊपर दिया गया मेन्यू है उस पर जाना है, ऑप्शंस पे जाना है। यहाँ से यहाँ देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो दिए गए हैं हमारे पास इस ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में। यहाँ से आप राइटर चुनें, लिब्रे ऑफिस राइटर, और यहाँ से प्रिंट सेटिंग को चुनें। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नन रहता है, लेकिन मैंने यहाँ इन मार्जिन सेट कर दिया है। जब डिफ़ॉल्ट नन रहेगा तो उसका मतलब ये रहेगा कि आप कमेंट्स को साथ में ना तो प्रिंट कर पाएंगे, ना PDF पब्लिश करते समय उन्हें प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन मैं इन मार्जिन्स करके या इनमें ऑप्शंस को सेटअप करके ओके कर देता हूँ तो फिर मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ। तो देखिए अब अगर मैं इसकी PDF जनरेट करूँ, एक्सपोर्ट एज PDF, और एक्सपोर्ट कर दूं इसको, तो मेरे से फाइल का नाम पूछा जाएगा। मैं पुरानी वाली फाइल को रिप्लेस कर देता हूं। आप चाहे तो नई फाइल बना सकते हैं। ये फाइल मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी है कन्वर्टेड फोल्डर में, मैं इसे ओपन कर लेता हूं यहाँ से। तो जो आपने कमेंट दिया है, मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो जो कमेंट आपने साथ दिया है इसके, वो भी अब इस फाइल में आपको मिलेगा। थोड़ा सा नीचे आए, देखें ये कमेंट यहाँ पे साथ में अवेलेबल हो गया है PDF में, दूसरे वाला भी अवेलेबल हो गया है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कमेंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको कमेंट नहीं चाहिए तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। लिब्रा राइटर पे वापस आता हूँ मैं यहाँ से। अगर आपको कोई कमेंट नहीं चाहिए तो यहाँ नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन बॉक्स से आप इन्हें हटा सकते हैं। डिलीट ऑल कमेंट्स करते ही सारे कमेंट्स आपकी फाइल में से डिलीट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस सेशन में क्रॉस रेफरेंस के साथ साथ कमेंट्स की जानकारी ली। अगले सेशन में हम ट्रैक चेंजेस इत्यादि की जानकारी लेंगे। धन्यवाद।